Hello 8th class students, good morning. This is your book It So Happened, and today I am going to read part 2 of your lesson number 2, which is Children at Work. तो फर्स्ट पार्ट हम इसका रीड कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था एक बच्चे के बारे में जो अपना घर छोड़कर भाग आता है। वो स्टेशन पर पहुंच जाता है और स्टेशन पर बैठने के बाद उसे नहीं समझ आता कि उसे कहाँ जाना है। फिर उसे एक वहाँ लड़की मिलती है जिससे वो बातें करता है और अपने बारे में वो उसको बताता है, और वो लड़की उससे उसके बारे में पूछती है। फिर वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उस लड़की के साथ चलना शुरू कर देता है। तो इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज चुकी थी। अब हम करेंगे हमारा आज सेकंड पार्ट रीड करेंगे इसका, कि इसके सेकंड पार्ट में क्या था। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। पार्ट सेकंड में सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू ए बिग बिल्डिंग। वेलू जो है वो अपने उस दोस्त का पीछा करता है और क्राउडेड स्ट्रीट्स, भीड़ से भरी हुई गलियों से निकलकर वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज़ ए बिग गार्बेज बिन, और उस बड़ी सी बिल्डिंग के पीछे एक कूड़े का ढेर लगा हुआ है, एक कूड़े का डस्टबिन रखा हुआ है। वेलू वंडर्ड वाई दे आर देयर एट ऑल। वेलू हैरान है ये सोचकर कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। देखिए लेसन की रीडिंग। He caught up with the girl as she was leaving the station. अब वो लड़की के पास पहुंच जाता है जैसे ही वो लड़की रेलवे स्टेशन से बाहर निकलती है, यानी कि वो लड़की को पकड़ लेता है वहाँ पर ही जब वो लड़की रेलवे स्टेशन से निकलती है। Why they go to the road? When they go to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. जब वो रोड पर पहुंच जाते हैं, स्टेशन से निकलकर जब वो रोड पर पहुंच जाते हैं, तो वेलू को पता चलता है कि जो व्हीकल्स हैं, सवारियां जो हैं, वो लगातार आती जा रही हैं और किसी के लिए भी नहीं रुकती हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। स्मोक एंड डस्ट, धूल और धुआं जो है वो चारों तरफ से उसके ऊपर आ रहा है। मेकिंग हिज हेड स्पिन, और उसके सर को चकरा रहा है, यानी कि जो धुआं और धूल है चारों तरफ से उसके मुंह पर आ रहा है वेलू के, और जिसकी वजह से उसको सिर में चक्कर आ रहे हैं। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू। उन्हें काफ़ी देर तक रुककर इंतज़ार करना पड़ता है ताकि वो उन्हें कुछ गैप मिल जाए जिसके बीच से निकलकर वो रोड क्रॉस कर लें। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। वेलू को थोड़ी हिचकिचाहट होती है, लेकिन जो लड़की है वो उसे आखिरकार घसीट कर दूसरी तरफ ले ही जाती है, रोड क्रॉस करवा लेती है। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग? तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? ग्रेजिंग काउज, तुम क्या करोगे? वो कहती है व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? चरती हुई गायें देख रहे हो यहाँ पर तुम। ग्रेजिंग काउज, यानी कि तुम्हें क्या लगता है कि ये गांव जैसा शांत इलाका है जहाँ पर तुम गायों के पीछे धीरे धीरे चल रहे हो। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। वो कहती है कि अगर तुम इसी तरह से रोड के बीच में खड़े रहे तो लोग तुम्हारी चटनी बनाकर चले जाएंगे, यानी कि व्हीकल्स के नीचे तुम्हें कुचल कर चले जाएंगे। वेलूज़ हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट। वेलू का जो दिल है वो अभी भी बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट चेन्नई स्टेशन। वो चेन्नई स्टेशन की तरफ फिर से मुड़ के देखता है। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और जो ट्रैफिक है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है। हाउ हैड दे मैनेज्ड टू कम थ्रू दैट? किस तरह से लोग इसके बीच में से गुजरते हैं। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। वेलू और वो लड़की जो है वो दोनों ही एक रोड की साइड से गुजरते हुए कुछ साइन बोर्ड्स, यानी कि कुछ जो संकेत के लिए साइन बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं, उनके नीचे से होते हुए निकलते हैं। वेलू लुक्ड अप एट द
Pictures, banyans, car tires, pens, a woman holding a box. वेलू एक तस्वीर की तरफ देखता है जिसमें बनियान, कार टायर, पेंस, एक औरत ने एक बॉक्स के अंदर पकड़े हुए हैं। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिड नॉट नो वट इट मीन्स। जो लिखावट है वो पूरी की पूरी अंग्रेज़ी में है, इसीलिए उसे नहीं समझ आ रहा कि उस तस्वीर का मतलब क्या है। द गर्ल टर्न ऑन टू ए वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। जो लड़की है वो अब तक एक बड़े से चौड़े से पुल की तरफ मुड़ चुकी हैं और ऊपर चढ़ना शुरू कर चुकी हैं। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वेलू उस ब्रिज पर रुकता है और झांक कर देखता है नीचे की तरफ, रेलिंग से नीचे की तरफ झांकता है। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी। अब उस ब्रिज के नीचे, पुल के नीचे जो शहर है, वो जो रोड है वो शहर की तरफ जा रहा है, यानी कि शहर की तरफ रोड पर व्हीकल्स चल रहे हैं। इन द सम डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। और कुछ दूरी पर उसे बड़े बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, बड़े बड़े टावर्स नज़र आते हैं और उससे भी अधिक रोड भी नज़र आते हैं। शी दैट बिग बिल्डिंग with the wall around it. If you are not careful, you will soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at a huge building. जो लड़की है वो हंसते हुए, अपने दांत दिखाते हुए एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ पॉइंट कर कर कहती हैं कि देखो उस बड़ी सी बिल्डिंग को। अगर तुमने सावधानी नहीं बरती या तुम सावधान नहीं रहे तो जल्दी ही तुम सलाखों के पीछे मिलोगे। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेलू अपनी आंख बंद करके, यानी कि जैसे कि एक आंख बंद करके कोई पढ़ता है उस तरह से वेलू जो है वो एक आंख बंद करके अधखुली आँखों से साइन बोर्ड की तरफ पढ़ता है और उस साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है सेंट्रल जेल। वाई, क्यों? आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। वेलू कहता है कि क्यों, मैं क्यों जाऊंगा जेल की सलाखों के पीछे, मैंने कौन सा कुछ गलत किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट इज़ ऑल। तो लड़की कहती है कि तुम्हें कुछ भी गलत करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार तुम उनके हाथ लग जाओ, यही बहुत है। यानी कि वो तुम्हें बिना बात ही पकड़ के अंदर डाल देंगे, क्योंकि एक छोटा बच्चा अगर काम करता नज़र आ जाता है तो उसे जेल हो जाती है। व्हाट डज़ शी मीन? उसका मतलब क्या था कहने का। वेलू वंडर्ड। वेलू हैरान होता है ये सोचकर। मीनवाइल द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर। उसी समय जब वेलू ये बातें सोचने में हैरान था तो मीनवाइल उसी समय जो लड़की थी वो पहले से ही ब्रिज से नीचे उतरने की तरफ जा चुकी थी। विद द सैक ऑन हर शोल्डर, और उसके कंधों पर उसका थैला भी था। वट वाज इन इट? इसके अंदर क्या है। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन। उसने इस बैग के अंदर उसे प्लास्टिक के कप डालते हुए देखा था। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग? वेलू से पूछता है कि तुम इस बैग में क्या लेकर आई हुई हो। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर। वो लड़की कहती है कि इसमें चीज़ें हैं, बोतल हैं, कागज़ हैं। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद देम। वेलू हैरान है ये सोचकर कि ये इन सब चीज़ों के साथ क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन। लेकिन उसको और ज़्यादा सवाल पूछने में शर्म महसूस हुई। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न। अभी भी सुबह थी, लेकिन जो सूरज था वो इतनी ज़ोर से रोड पर पड़े हुए तारकोल को जला रहा था कि वेलू के जो नंगे पैर हैं वो बहुत बुरी तरह से जल रहे थे। सुबह का समय था, लेकिन जो सूरज है वो इतना तेज़ चमक रहा था कि जो रोड पर तारकोल होता है वो इतना गर्म हो चुका था कि वेलू के नंगे पैर उस पर जल रहे थे। इट वॉज़ नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड। क्योंकि ये ऐसा नहीं था। गांव में तो अगर रोड कच्चे हैं, मिट्टी के
मिट्टी के रोड बने हुए हैं तो उन पर चलना आसान है, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि जैसे कोई मिट्टी के रोड पर चल रहा है। ही वॉज soaked विद स्वेट, वो पसीने से भीग चुका है। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, वो कोशिश करता है उस लड़की के साथ साथ चलने की और साथ ही साथ छाया में चलने की। वो छाया ढूंढता है कि छाया में चलने और साथ ही साथ लड़की के साथ साथ भी चलता रहे। शी वॉकड रियली फास्ट, वो वास्तव में बहुत तेज़ चलती हैं। हाउ फार अवे वॉज द फूड, वो उससे पूछता है कि खाना कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, अब लगभग 1 घंटा चलने के बाद वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुकते हैं और उस बिल्डिंग का नाम है श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्न कल्याणम मंडपम। रीड वेलू स्लोली, वेलू धीरे धीरे पढ़ता है और उस बिल्डिंग का नाम है श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्न कल्याणम मंडपम, यानी कि वो एक मैरिज हॉल है। ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेड, एक वहाँ पर और बोर्ड लगा हुआ है जो फूलों से उस पर कुछ लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है ग्रूम, ग्रूम होता है दूल्हा, ग्रूम का नाम है JV विनेगन, ठीक है, JV विनेगन, और ब्राइड का नाम है रानी, यानी कि दुल्हन का नाम है रानी। वहाँ पर इन दोनों की शादी का फंक्शन चल रहा है। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू उन बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखता है जो कि उस बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई हैं। वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेज टैप्ड ऑन टू इट, उनमें से एक गाड़ी के ऊपर फूलों की मालाएं लगी हुई हैं और बहुत सारे गुलाब के फूलों से वो सजी हुई हैं। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड आउट ऑफ क्विकली पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर, जो लड़की है, जो वेलू के साथ लड़की है, वो चारों तरफ घूम के देखती है और जल्दी से एक फूल उस गाड़ी से निकाल लेती है और उसे अपने बालों में लगा लेती है। कम ऑन शी सेड, वो कहती है कि चलो। आर वी गोइंग टू ईट हियर, क्या हम यहाँ पर खाने वाले हैं? आस्क्ड वेलू, वेलू पूछता है। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, बड़े से हॉल की तरफ देखते हुए और जो लोग अंदर जा रहे हैं उनको देखते हुए। सो स्टूडेंट, आज हम यहाँ तक रीड करेंगे। अगर मैं इसको और ज़्यादा रीड करवाऊँगी तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसका हाफ पार्ट और इससे अगला पार्ट मैं अगली वीडियो में आपको रीड करवाऊंगी। तब तक मैं आपके इसके पास क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी जो आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं, और इस लेसन को यहाँ तक फर्स्ट पार्ट और इस पार्ट को यहाँ तक आपको अच्छे से रीड करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हो या फिर वीडियो को भी रिवाइंड करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू।